नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, गलतियां हम सब करते हैं। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं मार्केट में रिसेंटली। जो हमने सबसे बड़ी गलती की है वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स में प्रॉफिट बुक करके ये स्टॉक बहुत भयंकर तरीके से भाग रहा है, 1230 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। क्या मैं इसको यहाँ पर दोबारा खरीदने की बात करने आया हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। देखिए, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कोई चीज़ अगर सस्ते में उसको बेच देते हैं तो उसको हम महंगे में नहीं खरीद सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि हमको कुछ बहुत बड़ा कन्विक्शन मिल जाए, कुछ ऐसा। तो इस स्टॉक में जब तक हमको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलती है तब तक मैं यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं करूंगा, या फिर कुछ रिजल्ट्स, इवन कुछ क्वार्टर्स, 3-4 क्वार्टर्स के रिजल्ट का मैं इंतजार करूंगा। अब यहाँ पर जो गलती हुई है उसका पश्चाताप करना जरूरी है। कुछ गलतियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे कि आप भी उनसे कुछ सीख सको। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था 4 महीने पहले। 3000 लोगों ने देखा भी था। अभी 16 घंटे पहले देखा, उसको भी 3 डाला था, 3000 लोगों ने देख लिया। तो वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। लेकिन वहाँ पर मैंने जो बात कही थी कि इस स्टॉक का, देखिए कल मैंने जो वीडियो डाली ना, बताया था कि उसमें 2000 तक का टारगेट है, 900 रुपये तक का टारगेट है। तो तब इस स्टॉक का प्राइस 400 रुपये के आसपास था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हवा में आकर आप बोल के चले गए। तो ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपसे क्या बोला था 4 महीने पहले। खैर, वो बात है ही नहीं मुद्दे की बात यहाँ पर कुछ और है। क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक ऐसा है कि वो अच्छे अच्छों को मतलब पसंद ही आएगा। किसी कोई ऐसा नहीं है कि कह दे कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये स्टॉक। तो कैटेगरी ही उस स्टॉक की यही थी। यहाँ पर बात आती है रूल्स की, बात आती है रेगुलेशंस की, बात आती है इन्वेस्टिंग के तौर तरीकों की। तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक सेल नहीं किए जाते हैं, उनको ऐड किया जाता है, या फिर जब ज़रूरत पड़े तब उनको अपने पोर्टफोलियो से निकाला जाता है। ज़रूरत दो तरीके की पड़ती है, एक मजबूरी वाली कि हमारे पास कोई फंड की ज़रूरत आन पड़ी, या फिर हमें हमारा जो टारगेट हमने सेट किया था उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वहाँ पर हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो हम एग्जिट करते हैं। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ क्या हुआ, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ जो भी मेरे पास बड़े स्टॉक्स हों मैं वहाँ पर हेज कर लूँ पोजीशन, अगर कुछ ऐसा है। यहाँ पर कैसे कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, और ये स्टॉक क्योंकि डबल के आसपास लिस्ट हुआ था, उसके बाद भी भाग चुका था बढ़िया, तो हमने सोचा प्रॉफिट बुक करना ही बेटर रहेगा। उसके बाद भी लगभग ये स्टॉक लगभग 70-80% रिटर्न दे चुका है। तो कोई भी हो, ह्यूमन टेंडेंसी है पछतावा करने वाली, तो वो होती है। मैं अपनी दो और गलतियां आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आईटीसी जब एक मोमेंटम दिखा चुका था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था, और फिर जब इसने एक ब्रेकडाउन किया था, वहाँ पर मैंने ये सोचा था अभी मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा कुछ कन्विक्शन आया, एफएमसीजी है, ये है, वो है, हाँ, ऐसा मतलब होता है ना कि कभी कभी वो जब कुछ गलत होने वाला होता है, तो यहाँ पर मैंने खूब क्वांटिटी ऐड की। उसके बाद यहाँ पर मैंने खूब क्वांटिटी ऐड की। मैं आपको प्राइस भी बताता चलता हूँ, 310 रुपये इसका प्राइस एक था, ठीक है। उसके बाद जब ये स्टॉक 270 रुपये के आसपास आया, मैंने खूब क्वांटिटी ऐड की। जी हाँ, खूब क्वांटिटी, क्योंकि मुझे लगता था कि गजब का रेट है। उसके बाद 225 रुपये के आसपास मैंने खूब क्वांटिटी ऐड की, ठीक। उसके बाद 185 रुपये के आसपास भी मैंने खूब क्वांटिटी ऐड की, और मैं किस लायक बचा कि यहाँ पर क्वांटिटी ही ऐड करता रह गया। तो ये मेरी एक बड़ी मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आईटीसी की। दूसरी बड़ी मिस्टेक मेरी टाटा मोटर्स में थी। वहाँ पर तो मुझे क्लियर सेल सिग्नल मिल चुका था कि इस स्टॉक से एग्जिट ही करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मैं एग्जिट नहीं किया, और उसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। ये मेरे ओल्ड पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं अपने खुद के उसमें डाल के रखता हूँ। तो ये सब गलतियाँ होती रहती हैं, समझ रहे हैं। तो हम आप कुछ कर नहीं सकते, गलतियां हों उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपसे गलती हो गई, तब तक आप कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे, समझोगे नहीं। तो मैं भले आप सबको बताया, खुद पे वो बात नहीं अमल कर पाया यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो वही चीज़ मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पर हमको एक बड़ा रिट्रेसमेंट, फिबोनाची का एक बड़ा वाला रिट्रेसमेंट हमको ना मिल जाए, तब तक हम यहाँ पर अपनी क्वान्टिटी नहीं जोड़ने वाले हैं। कुछ बहुत छोटी सी क्वान्टिटी यहाँ पर है मेरे पास अब बची हुई। बाकी आप सबको सलाह यही दूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते रहिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो, कोई यहाँ पर लगा लो, जिस हिसाब से आपको भी एडजस्ट करना है। भाग रहा है उस मोमेंटम का फ़ायदा ले लीजिए, जब गिरने लगे तो आप एग्जिट कर जाइए। फिर से मौका मिलेगा इस स्टॉक में, तब हम सब एंट्री लेंगे, क्योंकि इस स्टॉक ये नंबर्स की संख्या काफ़ी कम है। यहाँ पर इश्यूड के कैपिटल शेयर्स इनके आप देख सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड्स की ही बात हो रही है, बस 14 करोड़ शेयर्स। जी हाँ, सिर्फ 14 करोड़ शेयर्स हैं इनके बाज़ार में। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब 14 करोड़ शेयर्स ही हैं बाज़ार में, तो क्या होने वाला है वो आप खुद समझदार हो। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कितने कितने शेयर्स अकेले ही खरीद लेते हैं। तो जब उनकी तरफ से इतनी बड़ी बाइंग हो जाएगी इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर इवन यहाँ पर भी, तो स्टॉक को नीचे गिरने में मतलब होता है ना कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खुद के लिए कि भैया चलो हम नीचे गिर जाते हैं, कोई और लोग खरीद लें। तो इंतज़ार ही करना पड़ जाता है हम जैसे लोगों को, अगर कहीं गलती कर देते हैं। डिक्सॉन में भी हमने गलती की थी। और यहाँ गलतियों की बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गलतियाँ जो है वो सबसे होती हैं, और एडमिट करना चाहिए हमको। अगर किसी और से नहीं एडमिट कर पा रहे हैं, आप सब तो फैमिली वाले हो, तो आप सबके साथ तो
करना ही चाहिए शेयर। बाकी अगर आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, कम से कम खुद से अपनी गलती शेयर कीजिए, लिख लीजिए कहीं, देखिए समझिए उससे क्या आप नया निचोड़ सकते हो, क्या आप नया कर सकते हो। बाकी मैं एक ही चीज़ इस मार्केट में समझता हूँ कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके सामने इस बाज़ार में कुछ भी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी अगर है तो कुछ भी गंवाने की भी है। इसीलिए बाज़ार से आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, बाज़ार आपको वो दे देगी जो आप डिज़र्व करते हो। अगर बाज़ार ने हमको कुछ परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न दे दिया तो हम उतना ही डिज़र्व करते रहेंगे, हम नहीं डिज़र्व कर रहे होंगे कि हमारा पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाए। इसलिए बाज़ार ने हमको इस स्टॉक से बाहर करा दिया। और जो लोग मुझे ये दोष दे रहे हैं कि सर आप ही के कारण मैंने एग्जिट किया, बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि चलिए कोई बात नहीं, आपने मुझे सम्मान दे करके अपना स्टॉक बेच दिया, लेकिन अगली बार से किसी को भी, कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, आप अपनी चीज़ खुद बेटर जानते हो ना कि आप कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हो, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। ऐसे तो है नहीं कोई आकर ऐसे ही बोल देगा ये स्टॉक बेच दो। मैंने भी आपको बताया था कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है, हमको एक बार के लिए एग्जिट लेना चाहिए, रिट्रेसमेंट मिले फिर हम ऐड करेंगे क्वांटिटी। तो वो चीज़ थी। अब गलती तो हो गई बिल्कुल, तो आप कोस भी सकते हो, लेकिन कई ऐसी जगहों पे मैंने आपको सलाह भी दी है जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सटीक गई हैं। तो दोनों चीज़ें होती रहती हैं बाज़ार में। बस आपसे यही जाते जाते कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट में रूल्स और पेशेंस की कितनी बड़ी अहमियत होती है, ये वीडियो आपको आने वाले समय में भी सिखाती रहेगी। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।